नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है सेंटर लॉन्चेस भव्य स्कीम टू सेट अप 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस कंट्री। तो यहाँ पर की टर्म आप देखेंगे तो क्या है, भव्य स्कीम, और भव्य स्कीम के ही इर्द गिर्द आज का हमारा सारा डिस्कशन रहने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है और साथ ही साथ डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम समझ लेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भव्य योजना के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है और इसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। भव्य योजना के बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत देश भर में टोटल 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना लक्ष्य रखा गया है। कितने, याद रखिएगा, 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो हमने समझ लिया खबर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भव्य स्कीम की, यानी कि भव्य योजना की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो भव्य की बात करें तो इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना, ये इसका पूरा नाम है। और आपको बता दें कि ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसमें जो पूरी फंडिंग होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब परियोजना की लागत की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कुल वित्तीय परिव्यय है वो लगभग 33,660 करोड़ रुपए है। कार्यान्वयन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो स्कीम है इसे किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। अब इसकी एक और विशेषता ये है कि इसे प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर सारी सुविधाएं पहले से मौजूद होंगी और यहाँ पर उद्योगों को केवल मशीन लगानी होगी और फिर वो अपना उत्पादन शुरू कर सकते हैं, और यही इसकी विशेषता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदे की बात है वो ये है कि ये जो पूरी स्कीम है, ये जो पूरी योजना है, इसके द्वारा कुल कहा जा रहा है कि लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी पहल मानी जा रही है। और इसी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए भी दिए जाने की बात कही गई है इस योजना के तहत। तो ये हमने समझा भव्य स्कीम के बारे में। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे विशेषताओं की कि ये जो पूरी स्कीम है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला तो यही हमने बात की कि इसमें कुल 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जो कि इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि इसमें जो भूमि आवश्यकता के मानक रखे गए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग रखे गए हैं। बात करेंगे सामान्य राज्यों की, तो सामान्य राज्यों में न्यूनतम जो है वो 100 एकड़ भूमि रखा गया है और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य जो है यहाँ पर न्यूनतम 25 एकड़ ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो लैंड भी कम होता है और यहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये वाले एरिया में जो भूमि रखी गई है वो कम रखी गई है। अब इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ पर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी औद्योगिक परियोजना उसे पूरी तरीके से नए सिरे से शुरुआत करना, और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी पहले से उसमें थोड़े बहुत इनोवेशन नवाचार करके उसे फिर से स्टार्ट करना होता है ब्राउन फील्ड। तो ये हमने समझ ली इसकी विशेषताओं को। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार देख लेते हैं इसकी उद्देश्य को, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि भारत अब अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी ध्यान देने की बात कर रहा है, यानी कि भारत को अब मैन्युफैक्चर हब बनाए जाने की बात की जा रही है। और इसी के साथ आप सभी को पता है कि अभी भी कई तरह की चुनौतियां देखने को मिलती है, जिसमें सबसे जो मेन चुनौती होती है वो होती है भूमि अधिग्रहण की समस्या। सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में, किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने में। उसके बाद बिजली की कमी, खराब लॉजिस्टिक और उच्च लागत, ये ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और रोजगार सृजन की बात करें तो हमने आपको बताया कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को होगा, वहाँ के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब एक और बात है इसका क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। अब इसमें होगा क्या
कि यहाँ पर एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। मान लीजिए कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो उसी के आसपास धागे की फैक्ट्री होगी, रंगाई की होगी और शिपिंग का भी होगा। तो इससे होगा क्या कि जो भी लागत है उसमें कमी आएगी, काम भी ज़्यादा तेज़ी से होगा और उसका जो कुल मिलाकर के लाभ होगा वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस लिहाज से ये जो सारे उद्देश्य हैं, इस लिहाज से ये जो पूरी स्कीम है, ये जो पूरी योजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ ऐसी जब भी कोई योजना होती है, परियोजना स्टार्ट होती है, तो पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए योजना को शुरू किया जाना चाहिए। और इसी क्रम में अब हम बात कर लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, भव्य योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य देश भर में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। और तीसरा कथन है, इस योजना का कार्यान्वयन NICDC के माध्यम से किया जाएगा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।